आइए दोस्तों मिलवाते हैं, ये शिवपुरी ग्राम की सुधांशी शास्त्री हैं, थाना बंडा। और इन्हें मैंने बुलाया था 12 कला कथा में 2 फरवरी के लिए। 2 दिन बारिश के होने के कारण कथा जो थी वो आगे बढ़ गई। 9 तारीख को कथा विराम हुई और हमारी दूसरी कथा 7 तारीख से चालू हुई बदायूं ज़िले में ही। और इन्होंने 4 दिन का पैसा लेकर के सारे कलाकारों का रात्रि में भाग गई अपने आशिक के साथ में। देखिए इनके कितने अच्छे ऊंचे विचार हैं। और दूसरी कथा भी हमारी 14 फरवरी से लगी हुई थी इन्हीं के साथ में। देखिए इनके विचारों के बारे में कार रिकॉर्डिंग किस प्रकार से बात करती हैं। ये घर नहीं गई हैं हेलो। लेकिन बता रही हैं हम घर पे हैं। अरे शास्त्री जी बोलो। पहुंच गए घर पे? तो घर पे आइए। चलो बढ़िया हो, हमें बता देते, हम लोग वहाँ फंस जाते तो। बहुत गुस्सा आ रहा है और कुछ ना तुम पे। का ही गुस्सा है नहीं बताओ। और बहाने पे और 2000 इन्हें रुपये हमारे वो भी ऊपर उसने गुस्सा आ रोक रहा लिए है हैं। क्योंकि मैं उस भागवत में नहीं पहुंच पाया, हमारी दूसरी कथा थी इसलिए। इस गुस्से में क्योंकि मैंने इनके साथ कुछ किया नहीं इसलिए इन्हें गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तुम हमसे हिसाब करके जाते हैं। 4 दिन मान लो कथा भाई वहाँ, और 4 दिन को जो भी है सब तुम्हारे ही जाओ रहे हो, हमें क्या मालूम कितने हैं। हमने तुमसे हिसाब तो पूछो ना। 4 दिन जब 2200 हो, जब 50 हो, जब 50,000 हो, और फिर बाकी बात कमेटी वाले रह गए और कमेटी वाले ना दे सुबह के लिए। हमारी तो कितनी बात है, जाकी वजह से ना तो हमें तो घेर लेते। तुमने लड़की सब शब्द कहे होंगे या कुछ कहा होगा, जब भी तो रात में भागी लड़की। नहीं कोई, लेकिन हमसे हिम्मत इतनी नहीं थी किसी की जो कहता। क्यों कहता? हर आदमी को मालूम आप घर पे लेटती हैं, मेरे पास तो नहीं लेटती थी वहाँ। और मैं दूसरी भागवत से कार्यक्रम 11 तो बजे उनका वहाँ बढ़ा रहा पहुँचा है, जब था। मैंने बढ़ा दिया तो कोई ना कोई भेजेंगे ही वहाँ ना। इसका मतलब ये तो नहीं कार्यक्रम उनका बंद रहेगा। लेकिन मैंने तुम्हें कहीं फंसाया हो तो आप बता दी मुझे। ये तो अच्छा हुआ था मैं दूसरी भागवत में रहता था और उस ये दिन घर तो पे क्या होता लेटती आपके थी लिए, पहले 4 दिन जब मैं रहा वहाँ। तो अगर पास ये लेटती मुझे तो जाने बताओ क्या आप। होता। और जा रही थी तो मुझे बता देती, ऐसा है मैं जा रही हूँ, आप लोग भी निकल जाना। हम तो दूसरी कथा में चल रहे आए, तुम वहां रह गई। सारा हिसाब किताब मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया, तुम्हें अपना माना जब भी तो डाल दिया। और भी थे, संजय थे, और मतलब ढोलक वाले होते वे श्री राम थे। काऊ को मैंने विश्वास ना करो, लड़का झांकी वाले थे, केवल तुम्हारा विश्वास करो मैंने, और तुमने हमारे साथ में विश्वासघात करो। विश्वास करो लेकिन तुमने बिल्कुल ही नहीं किया। अगर तुम विश्वास, अब इसमें कितनी छवि रहेगी तुम्हारी, का इज्जत रहेगी इसमें। घर में रात में भाग के गई हो, और उसके बाद में कोई भी आया हो लेवाने के लिए, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे आशिक हो, चाहे तुम्हारे जीजा हो, कोई भी हो, हमें हमें क्या पता कौन आया लेवाने रात में है। हमें क्या पता रात में कौन आया, कैसे गई आप, क्यों गई है। तुमने तो मुझे फंसवाने की कोई वही नहीं रखी, वो तो मेहर ऊपर वाले की जो हम वहां से चले आए। अब दूसरी भागवत यहाँ हम कह रहे हैं, तुम्हें खूब पता है कि भाई दूसरी भागवत में गए हैं और इन्हें जाना भी है, तो हमसे निकलने से पहले एक बार फोन कर लेती हैं आप। एक बार फोन सबको फोन ना था। फोन अब बताओ, 3 बजे रात में आप मतलब यहाँ से गई हमारे पास से, हम लोगों के पास से। उसके बाद में फोन रखे रखे हम सो गए। जब मैं एकदम आँख खुली तो मैंने फोन देखा केवल। पहले इतनी तो समझ रखी है, मतलब कोई आदमी फंसा है, अब तुम्हारे पीछे कितने लोग वहां फंस जाते। अगर वो रोक लेते, कहते हैं ये है वो है, और मतलब हमारी 2 दिन की कथा और बढ़ा के जाओ, और रात में सुदामा चरित्र भी नहीं हो पाया, और वो भी नहीं हो पाया का नाम परीक्षित मोक्ष। बताओ, दूसरे के यहाँ से भाग उठे सारे लोग। तो मुझे शाम ही बता देती जाकर दी, भैया मैं रुकूंगा नहीं, मतलब या तो मुझे छुड़वा दो, नहीं छुड़वाओ तो मैं किसी को बुला लूंगी। हम क्या तुम्हें जबरदस्ती रोक लेते हैं? बताओ, तुम्हारी इच्छा थी तो आप भागवत में आ गई, नहीं इच्छा होगी कि हम जबरदस्ती भागवत में आपको बुला लेंगे? तो कहाँ पहुंच गई सुधांशी जी अभी आप? मेरे पानी ले लो। हैं? हेलो, हम घर ही है। घर है? इतनी जल्दी काहे से पहुंच गई? कितने बजे निकली थी यहाँ से? मम्मी से मेरी बात कर लो। यहाँ से कितनी बजे निकली थी आप? हम यहाँ वहाँ से निकले 6:30 बजे। 6:30 बजे? तो इतनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगी? 6:30 बजे निकले। 6 बजे? तो 6:05 पे तो हम ही उठे हैं। बत्ती नहीं है।
फ्लैट नहीं है। तुम्हें ऐसे भागना था। अब 14 वाली कथा है, उसमें तुम्हारे पोस्टर भी छप गए हैं। और तो कोई पता है। कोई बात होती तो तुम मुझे बताती तो कि भैया ये बात है। जो तुम्हारी बात में और कोई बात होते हैं। तो बतानी तो चाहिए। कोई बात है तो बताई जाती है, स्टाफ को भी बताई जाती है। ऐसे चुप्पा तो नहीं भागा जाता है। और हम उस दिन अगर चुप्पा सारे लोग भाग आते वहां से तो आपका क्या होता वहाँ? सर मैं ऐसे कोई पानी नहीं लूँगी। तो क्या होता? और ये मुझे बदनाम कर रही है कि मुझे शास्त्री जी ने छेड़ा, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। गांव के लोगों को फ़ोन करके इसने बताया। बताओ मैं इसे छेड़ूंगा? हैं? मुझे ये 13-14 सालें कथा कहते हुए हो गए हैं और कह रही कि मुझे उन्होंने छेड़ा। स्वयं तो स्वयं रंडी है, और दूसरे के लिए मतलब अपशब्द बोल रही है और दूसरे के लिए कलंक लगा रही है। अपने आप तो स्वयं रंडी है। हमारा पूरा स्टाफ था वहाँ, और मैं इसके साथ में कुछ गलत करता वहाँ? भाई थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, और शायद में मेरी शादी को कम से कम 10 साल होने वाली हैं। 2 बच्चे भी मेरे पास हैं और बीवी भी स्मार्ट है। बताओ मैं इसे छेड़ता? आप लोग ही कमेंट में करो ऐसी लड़कियों के लिए। ये आवारा लड़कियां कथा कहने वाली हो गई, अच्छे लोगों का भी बदनाम कर रही हैं।